हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला में जो आपको काफ़ी दिन पहले सूचना दे दी गई थी कि इस पे जीव विज्ञान से संबंधित 1000 प्रश्नावली आएगी, जो किसी कारण से विलम्ब होने की वजह से आपको मिल नहीं सकी थी। तो अब आपको ये श्रृंखला 1000 क्वेश्चन की पूरा मिलेगी, जो आपको 50-50 क्वेश्चन करके हर एक पार्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। की मूलभूत इकाई क्या होती है? नंबर 1 कोशिका, नंबर 2 अंग, नंबर 3 ऊतक, नंबर 4 नाभिक। इसका सही उत्तर होता है कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अक्सर एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है तो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है। उसमें पूछा रहता है कोशिका के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन कोशिका का सही है। नहीं पे ध्यान ही नहीं जाता है। इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से पढ़ के तब एग्जाम में क्या करिए। चलिए उसका ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका की निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। नंबर 4 प्रत्येक देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 राइजोबियम। इसका सही उत्तर होता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बनता है? नंबर 1 केवल कोशिका द्रव्य, नंबर 2 केवल केंद्रक द्रव्य, नंबर 3 कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, नंबर 4 कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। इसका सही उत्तर होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से होता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 चर्बी, नंबर 3 खनिज, नंबर 4 जल। इसका सही उत्तर होता है जल। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? नंबर 1 मूल रोम, नंबर 2 लाल रक्त कोशिका, नंबर 3 प्लेटलेट्स, नंबर 4 मोनोसाइट। इसका सही उत्तर होता है लाल रक्त कोशिका में कोशिका नाभिक नहीं होता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती भाग कहे जाते हैं? नंबर 1 लाइसोसोम, नंबर 2 राइबोसोम्स, नंबर 3 डिक्टोसोम, नंबर 4 फैगोसोम्स। इसका सही उत्तर होता है लाइसोसोम में। निम्नलिखित कोशिका अंग में से कौन सा अर्धपारगम है? नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 3 कोशिका भित्त, नंबर 4 केंद्रक। इसका सही उत्तर होता है कोशिका झिल्ली। में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आप लोग अगर प्रीवियस पेपर का सॉल्व करते होंगे तो देखे होंगे कि ये क्वेश्चन हर हाल में आता होगा। नंबर 1 गाल्जी का है, नंबर 2 माइक्रोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 राइबोसोम, नंबर 4 लाइसोसोम। इसका सही उत्तर होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की शक्ति स्रोत होती है। नंबर 1 कोशिका भित्ति, नंबर 2 माइक्रोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 राइबोसोम, नंबर 4 न्यूक्लियस, नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया ही। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? नंबर 1 लाल रक्त कोशिका, नंबर 2 यकृत कोशिका, नंबर 3 मांसपेशीय कोशिका, नंबर 4 श्वेत रक्त कोशिका। इसका सही उत्तर होता है लाल रक्त कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है? नंबर 1 केंद्रक, नंबर 2 प्लाज्मा, नंबर 3 लाइसोसोम्स, नंबर 4 क्रोमोसोम्स। इसका सही उत्तर होता है केंद्रक। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? नंबर 1 बैक्टीरियम, नंबर 2 ब्रेड मोल्ड, नंबर 3 माइक्रोप्लाज्मा, नंबर 4 वायरस। इसका सही उत्तर होता है माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 गैर एल्ब्यूमिनियम, नंबर 2 हिस्टोन, नंबर 3 गैर हिस्टोन, नंबर 4 एल्ब्यूमिनियम। इसका सही उत्तर होता है हिस्टोन। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? नंबर 1 सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक, नंबर 2 सूत्रकणिका गाल्जी का केंद्रक, नंबर 3 सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला या केंद्रक हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। इसका सही उत्तर होता है सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होती है? नंबर 1 एक नाइट्रोजन क्षार डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, नंबर 2 एक नाइट्रोजन क्षारक राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह डीऑक्सीराइबोज शर्करा राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह। चौथा है केवल एक नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह। इसका जो सही उत्तर होता है नंबर पहला, एक नाइट्रोजनी क्षार डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में एक है। नंबर 1 प्रोटीन संश्लेषण, नंबर 2 लिपिड संश्लेषण, नंबर 3 जैव अणुओं का भंडार, नंबर 4 विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। इसका सही उत्तर होता है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण होता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं रहता है? नंबर 1 थाइमिन, नंबर 2 एडेनिन, नंबर 3 ग्वानिन, नंबर 4 साइटोसिन। इसका सही उत्तर होता है थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 प्रोटीन संश्लेषण, नंबर 3 प्रतिकृति बनाना, नंबर 4 अनुवाद करना। इसका सही उत्तर होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या देखते हैं। राइबोसोम्स होते हैं नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 इनमें से नहीं। इसका सही उत्तर होता है आरएनए जो होते हैं राइबोसोम्स कहलाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्र की झिल्ली में, नंबर 2 कोशिका झिल्ली में, नंबर 3 लाइसोसोम्स में, नंबर 4 गुणसूत्र में। इसका होता है गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? नंबर 1 जैकेब तथा मोनोड द्वारा, नंबर 2 वाटसन एवं क्रिक द्वारा, नंबर 3 एच.जी. खुराना द्वारा, नंबर 4 उपयुक्त में से किसी नहीं। इसका सही उत्तर होता है वाटसन एंड क्रिक द्वारा। जो हमारे डीएनए संरचना ऐसे ऐसे करके दी गई है, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा ही दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किसने किया था? नंबर 1 फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने, अल्ब्रेट कोसेल ने, नंबर 3 फोबस लेवेन ने, नंबर 4 वाटसन एंड क्रिक ने। इसका सही उत्तर होता है फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, नंबर 2 सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, नंबर 3 स्थित वैद्युत बल द्वारा, नंबर 4 वाल्डर वाल्स द्वारा वाल्डर वाल्स बलों द्वारा। इसका सही उत्तर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। देखा होगा डीएनए जुड़ा रहता है। डीएनए के एक तंतुगच्छ स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर 1 स्थानांतरण, नंबर 2 अनुलेखन, नंबर 3 प्रतिकृतियन, नंबर 4 उत्परिवर्तन। इसका जो सही उत्तर होता है अनुलेखन कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? नंबर 1 मिलर ने, नंबर 2 खुराना ने, नंबर 3 डी ब्रिज ने, नंबर 4 केल्विन ने। इसका सही उत्तर होता है खुराना ने किए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए जाना जाता है? माता पिता, नंबर 2 बलात्कारी, नंबर 3 चोर, नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। जो इसका सही उत्तर होता है उपयुक्त में से सभी। इसी को अंग्रेजी में डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। 28वां क्वेश्चन क्या है। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 हार्मोन्स, नंबर 3 आरएनए, नंबर 4 डीएनए। जो इसका सही उत्तर होता है डीएनए। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होते हैं? नंबर 1 XO, नंबर 2 ट्रिपल एक्स, नंबर 3 डबल एक्स, नंबर 4 XY। इसका जो सही उत्तर होता है XY जो होता है वो मेल में होता है और डबल एक्स जो होता है वो फीमेल में होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? नंबर 1 पुरुष का X व स्त्री का X, नंबर 2 पुरुष का X व स्त्री का Y, नंबर 3 पुरुष का Y तथा स्त्री का X, नंबर 4 पुरुष का Y तथा स्त्री का Y। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y तथा स्त्री का X। अगर XY होगा तो पुत्र होगा, अगर XX हुआ तो पुत्री होगी। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 केवल समसूत्रण, नंबर 2 केवल अर्धसूत्री विभाजन, नंबर 3 माइटोसिस और मायोसिस दोनों, नंबर 4 न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका सही उत्तर होता है नंबर 1 केवल समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? नंबर 1 अंतरावस्था में, नंबर 2 पूर्वावस्था में, नंबर 3 मध्यावस्था में, नंबर 4 जाइगोटीन में। इसका सही उत्तर होता है मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है।
विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? आपको पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें पूछा नहीं होता है, ये नहीं जल्दबाजी में हम पढ़ लें कौन सी विशेषता होती है, उस हिसाब से हम ऑप्शन टिक करें। नहीं, इसमें पूछा विशेषता नहीं होती है, तो इस जहाँ नहीं लिख रहे उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, इसका है डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। नंबर 2, परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन। नंबर 3, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी। नंबर 4, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। इसका जो ऑप्शन होता है डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति में मौजूदगी, यही इसका सही है। विषाणुओं में होता है नंबर 1 केवल डीएनए, नंबर 2 केवल आरएनए, नंबर 3 केवल डीएनए, नंबर 4 या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। इसका सही उत्तर होता है या तो डीएनए या तो आरएनए में से कोई एक होगा। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? नंबर एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, नंबर 2 एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, नंबर 3 दोहरे तंतुगुच्छ वाले डीएनए और आरएनए, नंबर 4 केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए। इसका जो सही होता है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए होते हैं। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, कथन सही नहीं पूछा गया। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। नंबर 2, परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। नंबर 4, सभी विषाणु परजीवी होते हैं। इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जीवाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? नंबर 1 पोलियो, नंबर 2 HTLV, नंबर TMV, नंबर 4 HIV। जो इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो गया TMV, इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो नंबर 1 रेट्रोवायरस, नंबर 2 प्रतिरक्षा विषाणु, अर्बोवायरस, नंबर 4 एंटीवायरस। इसका होगा रेट्रोवायरस की वजह से होता है। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? नंबर 1 जीवाणु द्वारा, नंबर 2 कवक द्वारा, नंबर 3 प्रोटोजोआ द्वारा, नंबर 4 विषाणु द्वारा। जो इसका आंसर होता है विषाणु द्वारा जानवरों में फूड एंड माउथ रोग होता है। इबोला क्या है? वायरस है, नंबर 2 बैक्टीरिया है, नंबर 3 प्रोटोजोआ है, नंबर 4 कवक है। जो इसका सही होता है इबोला वायरस है, इबोला नदी के नाम पे इसका पड़ा। अब ये देखते, 41वां क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम, नंबर 2 स्टेफाइलोकोकस, नंबर 4 लैक्टोबैसिलस, नंबर 4 ईस्ट। इसका सही उत्तर होता है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नंबर 1 साल्मोनेला, नंबर 2 राइजोबियम, नंबर 3 स्यूडोमोनास, नंबर 4 इकोली। इसका जो ऑप्शन होता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नंबर 1 दालें, नंबर 2 चावल, नंबर 3 गेहूं, नंबर 4 गन्ना। जो इसका सही उत्तर होता है दालों के साथ। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। नंबर 1 मृतोपजीवी, नंबर 2 प्रोटो अपघटनी, नंबर 4 सहजीवी, नंबर 4 पराश्रयी। जो इसका ऑप्शन होता है सहजीवी जो होते हैं इसके सही उत्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं में कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने में के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? नंबर 1 एग्रोबैक्टीरियम, नंबर 2 क्लोरोस्ट्रिडियम, नंबर 3 नाइट्रोसोमोनास, नंबर 4 स्यूडोमोनास। जो इसका ऑप्शन होता है स्यूडोमोनास। अक्सर देखा जाता है कि समुद्रों में जब टैंक मतलब जहाज़ों द्वारा जो आता है लिक्विड अगर सतह पे फैल जाता है तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को उसके निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्यान्न परीक्षण में मदद करता है। नंबर 1 जीवाणुओं को मारकर, नंबर 2 जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, नंबर 3 एंजाइम क्रिया नष्ट कर, नंबर 4 खाद्य पदार्थों में बर्फ की परत से ढक दिया जाता है। नंबर इसका ऑप्शन होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? नंबर 1 किण्वनीकरण, नंबर 2 उर्वरीकरण, नंबर 3 संदूषण, नंबर 4 कंपोस्टिंग। इसका सही उत्तर होता है किण्वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित होते हैं? नंबर 1 शैवाल, नंबर 2 फर्न, नंबर 3 कवक, नंबर 4 लाइकेन। इसका सही उत्तर होता है जो कवक होते हैं ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? नंबर 1 कवकीय जीवाणुओं के पुंज, नंबर 2 कवक तंतु का प्रकार, नंबर 3 कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, नंबर 4 अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। इसका सही उत्तर होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसमें क्या लिख दिया है, क्या कारण है, या क्या कारण है पूछा गया। नंबर 1 ताप में वृद्धि, नंबर 2 द्रव्य के परिमाण, नंबर 3 ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इसका जो ऑप्शन डी रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन, यही इसका ऑप्शन होता है। ऐसी श्रृंखला आती रहेगी आपको। धन्यवाद।